हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। पहली बार छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स शुरू हो रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 1, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। प्रदेश में मिलने वाले हीरे और एलेक्जेंडर को प्रदेश के युवा तराशें, इसीलिए जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स प्रदेश में पहली बार हाईटेक लैब के साथ रविवी में शुरू हो रहा है। पहली बैच में 20 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। रायपुर में जेम एंड ज्वेलरी पार्क की योजना है। मध्य भारत में पहली बार किसी विश्वविद्यालय में यह कोर्स लॉन्च हो रहा है। रतन रविवी का जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स तराशेगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के पत्थल गांव में किनकी आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी। पत्थल गांव में इंदिरा चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के पत्थल गांव विकास खंड के किस ग्राम को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है? सही जवाब है बागबहार। ऑप्शन 1 सही है। बागबहार को पूर्ण तहसील और कोदबा में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। पत्थल गांव में उद्यानिकी कॉलेज के लिए भवन और सोनोग्राफी व डायलिसिस सेंटर बनेंगे। सुरेशपुर और महेशपुर में बिजली सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी। पत्थलगांव विधानसभा के बटईकेला में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाएं देखिए। प्रेमनगर में घुघरी नदी एवं महादेव मोड़ा में एनीकट निर्माण की घोषणा की गई है। डोकड़ा ग्राम में 32 केवी का बिजली उपकेंद्र की स्थापना की घोषणा हुई है। ध्यान देंगे, डोकड़ा ग्राम में स्टाफ आवास के निर्माण की घोषणा हुई है। खुटेला ग्राम में ग्रामीणों की मांग पर नवीन स्कूल भवन के निर्माण की घोषणा हुई है। कांसाबेल ब्लॉक में इंडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा हुई है। बटईकेला में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा हुई है। महादेव डांड में पुलिस चौकी की स्थापना करने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बालक वर्ग के मलखम्ब खिलाड़ियों ने हरियाणा के आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक हासिल किया है? सही जवाब है कांस्य पदक हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। छत्तीसगढ़ के मलखम्ब खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है। बालक वर्ग ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया है। बालक वर्ग टीम ने अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप में 124.50 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा से किन्हें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है आकाश छिकारा को सम्मानित किया गया है। दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, एफएसएसआई ने हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? सही जवाब है चौथा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 75 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महान भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? सही जवाब है मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की है। निम्न में से मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने हाल ही में महिला विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, श्रेयसी होसुर हाल ही में आयरन मैन
ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले कौन से भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं? सही जवाब है पहले अधिकारी बन गए हैं। क्लियर है? श्रेयस जी होसुर हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने विश्व में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया। इस आयोजन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोग्राम साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल है। अगला प्रश्न, देश से किसने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में गोल्ड मेडल जीता है? सही जवाब है अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का गौरव बढ़ाने के बाद अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में गोल्ड मेडल जीतकर अपना स्वयं का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इस जीत के साथ उन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में अपनी जगह बनाई है। इस उपलब्धि पर प्रदेश गौरवान्वित है। अगला प्रश्न, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल पाटन में दुर्ग जिले के पहले प्री प्राइमरी विंग का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। दुर्ग जिले के पहले प्री प्राइमरी विंग का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। अगला प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? सही जवाब है भारत। येल व कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एनालिसिस के आधार पर हाल ही में जारी 2022 वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत आखिरी पायदान पर है। सूची में श्रीलंका 132वें, नेपाल 162वें, पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर है। सूची में डेनमार्क शीर्ष पर है, जिसके बाद यूके और फिनलैंड का स्थान है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? सही जवाब है 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। किसानों को कई फसलों के लिए 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देते हैं। इस राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल धान का 2,640 रुपये मिलेगा। अगला प्रश्न, स्टेज 1 चैंपियन शहरों में छत्तीसगढ़ के किस शहर को शामिल किया गया है? सही जवाब है रायपुर को शामिल किया गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज के चैंपियन शहरों की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर स्मार्ट सिटी को स्टेज 1 चैंपियन शहरों में शामिल किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 130 शहरों के मध्य आयोजित प्रतिस्पर्धा के परिणाम की घोषणा की। अगला प्रश्न, गत वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण कितने प्रतिशत से अधिक हुआ? सही जवाब है 21% से अधिक हुआ। 630 करोड़ रुपए का अब तक तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ है। 12 लाख संग्राहकों ने संग्रहण किया है। 300 करोड़ रुपए की राशि एक महीने में संग्राहकों को भुगतान किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 में भारत के कितने संस्थान सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में हैं? अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किसका चयन वुमेन्स अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में किया गया है? सही जवाब है ऐश्वर्या सिंह का चयन किया गया है। महिला क्रिकेटर ऐश्वर्या वुमेन अंडर 19 इंटर एनसीए टूर्नामेंट में शामिल हुई है। क्रिकेटर मयंक का चयन, इसके साथ ही क्रिकेटर मयंक का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ है। शहर के मेंस अंडर 19 खिलाड़ी मयंक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और वुमेन अंडर 19 खिलाड़ी ऐश्वर्या सिंह का चयन अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में हुआ है।
अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने हाल ही में सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है? सही जवाब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन 2 सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है। यह एकीकरण मौजूदा ई संजीवनी यूजर्स को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA बनाने में मदद करेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।